हेलो फ्रेंड्स, आज हम दर्पण के द्वारक के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण के द्वारक किसे कहते हैं? गोली दर्पण के परिवर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोली दर्पण के परिवर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा गोली दर्पण है और गोली दर्पण का व्यास जो दे रखा है एम एन, क्या है? एम एन, सॉरी एम एम, एम एम डैश। इस एम एम डैश को हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण का व्यास कहते हैं। इसी को हम दर्पण का द्वारक भी कहते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट रीडिंग है हमारे पास फोकस या मुख्य फोकस। फोकस या मुख्य फोकस किसे कहते हैं? गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जो गोली दर्पण के परिवर्तक तल से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ से देखिए, जैसे मैंने बोला परिभाषा में, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। देखिए, ये इसके समांतर चले, जैसा यह है वैसा ही यह किरण भी है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जो गोली दर्पण से टकराने के पश्चात, कह रहा है गोली दर्पण के परिवर्तक तल से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती है उसे हम फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। अरे आपको समझ में? यहाँ पे टकरा रही है परिवर्तक होने के बाद, तो उसे हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस या फोकस हम कहते हैं। इस बिंदु क्या बोलेंगे हम? एफ बोलेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस या फोकस बोलते हैं। यहाँ पे जरा समझिए, यह है हमारा उत्तल दर्पण। जब यहाँ पे प्रकाश की किरणें टकराती है तो इसका प्रतिबिंब अंदर की तरफ बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है? अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर की तरफ यहाँ पे कलई लगा हुआ है और बाहर से इसका परिवर्तक तल है। जब यह टकराता है यहाँ पे प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण पे टकराता है तो मुख्य फोकस से प्रकाश कैसी प्रतीत होती है? आती हुई प्रतीत होती है। जिधर से प्रकाश आती है उधर ही क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। ध्यान से देखिए, जिधर से आ रहा है उधर से ही क्या हो रही है? यह आती हुई प्रतीत होती है। जबकि अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के परिवर्तक तल पे पड़ती है तो मुख्य फोकस पे आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे मुख्य फोकस पे आती हुई प्रतीत होती है और यहाँ पे मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है और मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आगे आपको समझ में? यहाँ पे देखिए, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस अंदर की तरफ होता है, जबकि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस परिवर्तक तल के सामने होता है। और एक बात, जिसके कारण अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है। आगे आपको समझ में? लेकिन दोनों पे हमारा प्रतिबिंब क्या सीधा ही बनता है। आगे ये बात आपको समझ में? नेक्स्ट रीडिंग है हमारे पास फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। देखिए यहाँ पे यह है P, जिसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव, और F अभी मैंने बताया, F से मुख्य फोकस या फोकस हम कहते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। तो इसे हम लिखते हैं, देखिए फोकस दूरी को हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो F बराबर होता है, F का सूत्र होता है, फोकस दूरी का सूत्र होता है F बराबर होता है R/2। F बराबर R/2, जो ये होता है वक्रता त्रिज्या। R क्या हमारा होता है? वक्रता त्रिज्या, और ये हमारा फोकस दूरी होती है। आया समझ में आपको? अगला हेडिंग हमारा फोकस तल। फोकस तल किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के लंबवत वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाती है उसे हम फोकस तल कहते हैं। ध्यान से आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक फिगर मैं बना रखा हूँ, ठीक है? यह हमारा उत्तल दर्पण है। ये हमारा क्या है?
मुख्य अक्ष है, इसी के कह रहा है इसके लंबवत। देखिए किसी भी, ये हमारा ए बी है और ए बी और सी और डी है, ठीक। तो ए बी के लंबवत कौन सा है, ए बी सी भी है और बी डी भी है ना। तो वैसे ही यहाँ पे बता रहा है यह कि मुख्य अक्ष के लंबवत वह तल, देखिए यह भी एक तल ही है, जो हमारा बोर्ड है यह एक तल है, ठीक। ऐसा ही कोई तल के बारे में यह बात कर रहा है मुख्य अक्ष के लंबवत वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाती है। हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, फोकस है। देखिए यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सी है, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, पी। हाँ, सी और पी को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं और इसी पे हमारा फोकस होता है। कह रहे मुख्य फोकस के लंबवत वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है। जैसे हम एक तल ऐसे बना दिया, जो हम ये तल बनाए, इस तल को ही क्या बोलेंगे हम, मुख्य फोकस बोलते हैं। अरे मुख्य सॉरी फोकस तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, फोकस तल बोलते हैं। आगे आपको समझ में। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास दे रखा है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। कर रहा है वक्रता त्रिज्या और फोकस बिंदु में संबंध क्या है। अब इसे हम समझते हैं। वक्रता त्रिज्या कर रहा है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। क्या कर रहा है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती है, यही हमारा संबंध है। अब देख लीजिए कैसे होती है। हम सूत्र जानते हैं, पी आर बाई टू। हम आर को, हाँ, टू को इधर लेकर जाएंगे तो 2f बराबर आर। ये क्या है हमारा, वक्रता त्रिज्या, आर से हम प्रदर्शित करते हैं। किसके दोगुनी है भाई, फोकस दूरी से। यही मैंने बोला, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से क्या होती है, आधी होती है। इसी के हमने उल्टा बोल दिया थोड़ा सा करके कि वक्रता त्रिज्या फोकस से दुगुनी होती है। बस यही मैंने बोला। अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमारा हेडिंग पूरा खत्म हुआ। ये था हेडिंग हमारा गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये पूरी की पूरी समाप्त हुई और आप लोग अगला हेडिंग पढ़ेंगे।